guys, welcome to my channel and you are watching Physio Sinha. Today we will learn about active movement. एक्टिव मूवमेंट पढ़ने से पहले हम बात करते हैं मूवमेंट की। तो आइए देखते हैं मूवमेंट क्या होता है। जब हमारी बॉडी में किसी तरह के पोजीशन और लोकेशन में चेंजेस आते हैं तो उसको हम मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट को हम एक एक्ट ऑफ मूविंग भी कहते हैं। मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव मूवमेंट की। एक्टिव मूवमेंट ऐसे मूवमेंट है जो पर्सन अपने एफर्ट और मसल स्ट्रेंथ से करता है। जो हमारी बॉडी के मूवमेंट हैं वो वॉलंटरी एक्शन ऑफ मसल कंट्रोल करते हैं या परफॉर्म करते हैं, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिशन में काम करते हैं। अब ये एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या हो सकते हैं? ये मैनुअल, मैकेनिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिव मूवमेंट। इनको 4 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज फ्री एक्सरसाइज, सेकेंड इज असिस्टेड एक्सरसाइज एंड द थर्ड इज असिस्टेड रजिस्टर्ड एक्सरसाइज एंड द फोर्थ वन इज रजिस्टर्ड एक्सरसाइज। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फ्री एक्सरसाइजेज की। तो फ्री एक्सरसाइजेज में पेशेंट अपने मूवमेंट को अपने मसल एफर्ट से करता है, जिसमें वो बिना किसी असिस्टेंस और रेजिस्टेंस के मूवमेंट को करता है एक्सेप्ट ग्रेविटी। ये होम विजिट में यूज़फुल होती है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। पेशेंट अपने एक्सरसाइजेस को इंडिपेंडेंटली कर सकता है। इन एक्सरसाइज में पेशेंट को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। पेशेंट अपना एक्सरसाइज एक बार जब सीख जाता है तो उसको कहीं भी और कभी भी कर सकता है। पेशेंट खुद को इस एक्सरसाइज की हेल्प से ठीक कर सकता है और उसको अपने को ठीक करने के लिए किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम टेक्निक्स ऑफ फ्री एक्सरसाइजेस की। तो इसमें हम 4 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट हम स्टार्टिंग पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, सेकंड हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं, थर्ड वन इज स्पीड का ध्यान रखेंगे एंड द फोर्थ इज ड्यूरेशन हम कैसे सेलेक्ट करते हैं ये बात करेंगे। तो पहले हम पेशेंट के लिए एक स्टार्टिंग पोजीशन सेलेक्ट करते हैं और ध्यान रखते हैं कि उस पोजीशन में मैक्सिमम पॉस्चरल एफिशिएंसी हो। नेक्स्ट हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैसे कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है और वो इंस्ट्रक्शन क्या होने चाहिए। फर्स्ट हम लैंग्वेज क्लियर रखेंगे, उस भाषा का यूज़ करेंगे जो कि पेशेंट को आराम से समझ में आ जाए और ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जो कि पेशेंट अट्रैक्ट हो हमारी तरफ। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पीड। हम एक्सरसाइज की स्पीड हम पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से रखेंगे। शुरू में स्लो रखेंगे एंड देन धीरे धीरे फास्ट एंड अप करते जाएंगे। स्पीड को हम रिदमिक काउंटिंग से बताएंगे पेशेंट को कि एक्सरसाइज की काउंटिंग, स्पीड की काउंटिंग कैसे करनी है। अब हम लास्ट टर्म है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज पेशेंट की कैपेसिटी और इफेक्ट पर डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे फ्री एक्सरसाइजेस की क्लासिफिकेशन की। तो इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज लोकलाइज एंड द सेकेंड इज जनरल। तो लोकलाइज एक्सरसाइज की बात करते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो रिस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड टू पर्टिकुलर लोकेशन, यानी वो एक सीमित या इसका स्थान निर्धारित है। ये एक्सरसाइजेस लोकल और स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं। इनमें मूवमेंट 1 और मोर जॉइंट तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है। बाय द हेल्प ऑफ सुटेबल स्टार्टिंग पोजीशन हम मूवमेंट को कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस हमारे पर्टिकुलर जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और ये एक्सरसाइजेस हमारे मसल स्ट्रेंथ, पावर और एंडोरेंस को बढ़ाने में भी बहुत यूज़फुल होते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हम नी जॉइंट की एक्सरसाइजेस करते हैं, शोल्डर फ्लेक्सर्स की फ्री एक्सरसाइजेस करते हैं, ये हमारे आ जाते हैं लोकलाइज एक्सरसाइजेज में। अब हम सेकंड बात करेंगे जनरल एक्सरसाइजेस की। जनरल, इसमें इन एक्सरसाइजेज में हमारी बॉडी के ऑल ओवर पार्ट के मसल और जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। इसका इफेक्ट वाइड स्प्रेड होता है, यानी इससे हमारी बॉडी पूरी तरह से इफेक्टेड होती है। हमारी बॉडी के इससे कई जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। इस एक्सरसाइज में पूरी बॉडी के मसल्स की स्ट्रेंथ, पावर इंक्रीज होती है, जैसे कि रनिंग करने से, जॉगिंग, जंपिंग, स्विमिंग। अब हम देख लेते हैं कि जनरल एक्सरसाइजेस के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब्जेक्टिव हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस की। इसमें ये एक्सरसाइजेज का मेन फोकस जो होता है पेशेंट के मूवमेंट पर होता है और पेशेंट के मूवमेंट को फुल रेंज में कराने पर भी होता है। पेशेंट
परफेक्शन ऑफ मूवमेंट पे ध्यान रखता है, यानी पेशेंट अपने मूवमेंट को कैसे परफेक्ट करे इस बात पर मेन फोकस किया जाता है। अब हम सेकंड बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है जैसे कि कोई गोल है इससे अटैच्ड है, यानी जिसको कोई गोल माना है जिसको हम इस एक्सरसाइज में अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं इन एक्सरसाइजेज में होता क्या है। ये गोल ओरिएंटेड एक्सरसाइज होती हैं। इसमें पेशेंट का कंसंट्रेशन उस गोल को अचीव करने में होता है। पेशेंट अपने एफर्ट से गोल को अचीव करता है और इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह का कोई भी एनाटॉमिकल रेंज ऑफ मोशन ना बिगड़े। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम फॉरवर्ड बेंडिंग करके अपने टो को टच करने की कोशिश करते हैं, पर इसमें ध्यान रखेंगे कि हम कोई तिरछा करके या फिर नी को बेंड करके टच ना करें, जिससे कि हमारा एनाटॉमिकल रेंज ऑफ मोशन बिगड़े। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। कोई हम वॉल पे एक मार्क सेलेक्ट कर देते हैं और उसको हम स्टैंड होकर के और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके टच करने की कोशिश करेंगे। जो प्रेजेंस ऑफ गोल होता है वो पेशेंट को स्टिमुलेट करता है अपने एफर्ट तक पहुंचने के लिए। वो पेशेंट इससे एफर्ट को अपने एक्सरसाइजेस को जल्दी से कर पाता है। अब हम देख लेते हैं मूवमेंट। हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन देख लिए, तो आइए हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं इसको। फर्स्ट मूवमेंट है। मूवमेंट के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट। अब हम एक्टिव मूवमेंट को चार टाइप्स में बांटा गया है। फ्री एक्सरसाइजेज, असिस्टेड एक्सरसाइजेज, असिस्टेड रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेज एंड रजिस्टर्ड एक्सरसाइज। एंड फ्री एक्सरसाइजेज के लोकलाइज्ड एक्सरसाइज एंड द सेकंड वन इज जनरल एक्सरसाइज। तो जनरल एक्सरसाइज को हमने दो पार्ट में बांटा है। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव एंड द सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे फ्री एक्सरसाइजेस की इफेक्ट एंड यूजेस की। फर्स्ट हम देखेंगे रिलैक्सेशन। फ्री एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी में मसल को रिलैक्स करता है। अब ये कैसे करता है आइए देखते हैं। फ्री एक्सरसाइजेस हमारे स्विंगिंग और पेंडुलर मूवमेंट के थ्रू मसल को रिलैक्स करता है। एंड द सेकंड वन इज जॉइंट मोबिलिटी। फ्री एक्सरसाइजेज जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखता है और रिदमिक पेंडुलर मूवमेंट जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करता है। अब हम थर्ड बात करेंगे मसल पावर एंड टोन की। फ्री एक्सरसाइजेज हमारे मसल की स्ट्रेंथ को, इंडोरेंस, पावर को इंक्रीज करने में मेजर रोल प्ले करता है। अब हम फोर्थ बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की। जब हम फ्री एक्सरसाइजेज बार बार रिपीटेटिव मैनर में करते हैं तो इससे एक तरह का मूवमेंट पैटर्न इस्टेब्लिश हो जाता है और वो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करता है। अब हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ वन कॉन्फिडेंस की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब पेशेंट की मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन आ जाता है, उसकी मूवमेंट एफिशिएंट होने लगती है, इससे पेशेंट का अपने बॉडी मूवमेंट पे कंट्रोल इम्प्रूव हो जाता है। इससे पेशेंट के अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पेशेंट के जल्दी रिकवर होने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी कोऑपरेशन। फ्री एक्सरसाइजेज हमारी बॉडी के कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को रेगुलेट करता है। एक्टिव एक्सरसाइजेज हमारे रेस्पिरेटरी और वेनस रिटर्न को इंक्रीज करता है, जिससे हमारे मसल में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है और हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज कर जाता है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे रिपीटेटिव एक्टिव मूवमेंट करने से जो हमारे शॉर्ट एंड सॉफ्ट मसल हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको किसी तरह की भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।